हेलो बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या है वो ध्यान दीजिए। इसमें जो रिएक्टेंट होता है वो एल्किल हैलाइड होता है। उसकी ट्रीटमेंट की जाती है सोडियम एल्कोक्साइड से, RONA से, RONA सोडियम एल्कोक्साइड से। और प्रोडक्ट जो आता है वो होता है क्या, ईथर बनता है। मतलब विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन एक मेथड है ईथर के फॉर्मेशन का, ईथर के फॉर्मेशन का। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें SN2 मैकेनिज्म होता है और SN2 मैकेनिज्म के अंदर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। SN1 के अंदर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। इसके RDS में यहां पे 2 लिखा है, तो मतलब इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे। कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे, इसलिए इसको क्या बोला गया है, SN2। इसमें अटैक कहां होता है, तो अटैक फ्रॉम रियर साइड से, मतलब बैक साइड से अटैक होता है। एल्किल हैलाइड, जो इसमें एल्किल हैलाइड यूज कर रहे हो, हैव लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस, उसके पास कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए, मतलब वहां पे भीड़ कम होनी चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या हुआ, भीड़ कम। अब ध्यान दो, यहां पे RX मस्ट बी 1 डिग्री प्राइमरी। जो RX एल्किल हैलाइड यूज कर रहे हो वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड होगा, तो बढ़िया आपका ईथर बनेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट दूसरा होगा। तो यहां पे हमने लिया CH3I, I ये हो गया मतलब RX कितने कार्बन से, एक कार्बन से, वह किसी कार्बन से नहीं जुड़ रहा, कितना मतलब 1 डिग्री का हुआ। अब यहां पे हमने लिया क्या, सोडियम मेथॉक्साइड। इसका जब ट्रीटमेंट किया तो हमारे पास बना क्या, ईथर। तो ईथर जो बनेगा वो सिमेट्रिकल भी बन सकता है और अनसिमेट्रिकल भी। तो इसका नाम क्या हो गया, मेथॉक्सी मेथेन या डाइमेथाइल ईथर। मेथॉक्सी मेथेन या डाइमेथाइल ईथर, छोटे के साथ में ऑक्सी, बड़े के साथ में एन, तो हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन, दोनों सेम है। और इसका कॉमन नेम क्या हो गया, मिथाइल मिथाइल यानी डाइमेथाइल ईथर। ठीक है भाई। अगर यहां पे हम 3 डिग्री का ले लें तो 3 डिग्री का क्या, एल्किल हैलाइड। अगर 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड लोगे तो अगर हम इसका रिएक्शन सोडियम एथॉक्साइड से करा रहे हैं, सोडियम एथॉक्साइड से, तो सोडियम एथॉक्साइड एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ में एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ में क्या, एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है। अब यहां पे देखो Br जो जुड़ा है वो कितने से, 3 कार्बन से, मतलब भीड़ ज्यादा हो गई। और जब भीड़ ज्यादा होगी तब यहां पे SN2 के बजाय यानी सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन के ऊपर डोमिनेंट कर जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ध्यान देना, जब भी आप 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड दिखेगा एल्कोक्साइड के साथ में, तब E2 हो जाएगा, यानी यहां पे एलिमिनेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। और एलिमिनेशन से यहां पे क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। मतलब यहां का एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये निकल के यहां पे जाके बॉन्ड बना लेगा और हाइड्रोजन वहां से क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये हो गया एल्कीन का फॉर्मेशन। और ये क्या हो गया, जो हाइड्रोजन यहां से निकला वो यहां पे आ जाएगा C2H5OH, और प्लस यहां से क्या निकल जाएगा, Na के साथ में Br, NaBr हो जाएगा। ठीक है भाई। ये यहां आया, कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो ये यहां से बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलेंगे तो Na के साथ में क्या आ जाएगा, NaBr, और यहां पे O- था, वहां से वो इलेक्ट्रॉन देके निकला H+, तो यहां पे चला आया C2H5OH हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान देना, 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड हम विलियमसन सिंथेसिस में नहीं यूज करेंगे, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन के बजाय क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर कैन बी फाउंड बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम लोग सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों बना सकते हैं। सिमेट्रिकल ईथर का मतलब CH3OCH3, C2H5OC2H5, ये सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का मतलब CH3OC2H5 या CH3OC3H7, ऐसे वाला। ठीक है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों बना सकते हैं। अब कह रहा है कि अगर हम लोग को एराइल ईथर चाहिए तब, तो ध्यान दो, हमारे पास ये फिनॉल की ट्रीटमेंट किया NaOH से, तो जो फिनॉल की ट्रीटमेंट NaOH से हुआ या Na से मेटल से करा दोगे, चेंज किसमें हो जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड में। सोडियम फेनॉक्साइड आयन में चेंज हो जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड। अब जब सोडियम फेनॉक्साइड बना, उसकी रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड से देंगे, और कौन सा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड होना चाहिए 1 डिग्री का। तो ये एल्किल हैलाइड हमने लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहां में भी आपका ड्राई ईथर होगा, ड्राई ईथर। ठीक है, तो ड्राई ईथर तो बना क्या हमारे पास, एनीसोल। तो एनीसोल कॉमन नेम क्या दे सकते हो, मेथाइल फेनाइल ईथर।
मेथाइल फिनाइल ईथर, मेथाइल फिनाइल ईथर। या इसको नाम क्या दे सकते हो, मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन। क्लियर। अब अगर हम लोग वहीं पे करा है ये सोडियम फेनॉक्साइड से रिएक्शन C2H5 I से कराओ, तो जब C2H5 होगा तो I Na के साथ जाएगा, C2H5 यहां लगेगा, तो मतलब इसका शॉर्टेस्ट बस ऐसा ट्रिक होता है, Na जो है वो I के साथ गया, ये यहां के साथ चिपक जाएंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहां पे हो जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर OC2H5। जब ये आता है खाली CH3 होगा, एनिसोल C2H5 होगा तो फेनिटॉल, CH3 लगा होगा तो एनिसोल, और अगर C2H5 लगा होगा तो इसका नाम फेनिटोल। कॉमन नेम क्या दे सकते हो, एथाइल फिनाइल ईथर, एथाइल फिनाइल ईथर, या ऐसे बोल सकते हो एथॉक्सी बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। तो 3 नाम है इनके, कोई भी आप याद रखिए। दिस मेथड इज लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ये जो होता है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन एक लेबोरेटरी मेथड होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ठीक है भाई, आई होप ये आया होगा समझ में। थैंक यू।